चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, खिड़की में परछाई। और हाँ, ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। ये हमें सिखाएगी कि डर होता क्या है और हम उस पर काबू कैसे पा सकते हैं। सोचिए, हर रात खिड़की में एक परछाई दिखाई देती थी, लेकिन बाहर कोई था ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? यही तो सवाल है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी लड़की से और उसकी रोज रात की एक आदत से। ये है मीरा। हर रात सोने से ठीक पहले उसकी एक आदत थी। वो अपने खिड़की से बाहर जरूर देखती थी। मतलब ये उसकी रोज की एक शांत और सुकून भरी आदत थी। लेकिन एक रात ये शांति, ये सुकून भंग होने वाला था, क्योंकि मीरा की दुनिया में एक बिन बुलाया रहस्यमयी मेहमान आने वाला था। तभी अचानक मीरा की नजर खिड़की पर एक काली परछाई पर पड़ी। ये कुछ अजीब था। ये परछाई पहले कभी नहीं दिखी थी। बाहर घना अंधेरा था और कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। बस उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो घबराकर अपनी माँ के पास भागी और बोली, माँ, मेरी खिड़की के बाहर कोई है। उसकी आवाज में वो डर साफ महसूस हो रहा था। तो उसकी माँ ने बाहर जाकर चारों तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। उन्होंने मीरा को बड़े प्यार से समझाया, बेटा कुछ नहीं है, शायद ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। लेकिन अगली रात क्या हुआ? वो परछाई फिर से वहीं थी। अब ये तो पक्का हो गया था कि ये मीरा का वहम नहीं था, और यहीं से रहस्य और भी ज्यादा गहरा हो गया। पर इस बार बात और भी ज्यादा डरावनी थी। पता है क्यों? क्योंकि परछाई सिर्फ वहां खड़ी नहीं थी, वो धीरे धीरे हिल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो मीरा को बड़े ध्यान से देख रही हो। तो अब मीरा के सामने दो ही रास्ते थे, या तो वो डर कर सो जाए या फिर हिम्मत करके इस राज का पता लगाए। ये उसकी हिम्मत की असली परीक्षा थी। यकीनन वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, पर तभी उसे अपने अंदर से जैसे एक आवाज सुनाई दी, हिम्मत करो और सच का पता लगाओ। बस इसी एक ख्याल ने उसे वो ताकत दी जिसकी उसे जरूरत थी। और उसने फैसला कर लिया। सबसे पहले उसने मन में उन शब्दों को दोहराया, हिम्मत रखो। फिर उसने एक गहरी सांस ली और आखिर में कांपते हुए कदमों से वो खिड़की की तरफ बढ़ चली। सोचिए, हर एक कदम के साथ उसका दिल कितनी जोर से धड़क रहा होगा। वो डर के उस पॉइंट पे थी जहां से या तो इंसान पीछे हट जाता है या फिर आगे बढ़ जाता है। और बस वो पल आ गया था। पर्दा हटने वाला था और परछाई का असली चेहरा सामने आने वाला था। मीरा ने अपनी आंखें जोर से बंद की और एक ही झटके में पर्दा खींच दिया। और फिर जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी चीख नहीं बल्कि हंसी निकल पड़ी। तो आखिर वो डरावनी परछाई थी क्या? देखिए, डर और सच्चाई में कितना बड़ा फर्क था। मीरा का डर था कोई डरावनी चीज जो अंधेरे से उसे घूर रही है, और असलियत क्या थी? घर के बाहर लगे पेड़ की एक टहनी जो बस हवा से हिल रही थी। तो परछाई तो सिर्फ एक पेड़ की टहनी निकली, लेकिन मीरा का डर वो तो बिल्कुल असली था। तो सवाल ये है कि ये डर आया कहां से? चलिए अब कहानी के सबसे गहरे हिस्से में चलते हैं, ये समझने कि हम असल में किस चीज से डरते हैं। उस रात मीरा ने एक बहुत बड़ी बात सीखी। हमारा जो दिमाग है ना, वो हमें बचाने के लिए अधूरी जानकारी को सबसे बुरे ख्याल से भर देता है। मतलब एक अनजान परछाई को वो एक खतरे के रूप में देखता है, और हमारा शरीर उसी हिसाब से डर महसूस करने लगता है। यानी हम असलियत से ज्यादा अपनी कल्पना से डर जाते हैं। और यहीं इस कहानी का सबसे पावरफुल मैसेज छिपा है कि ज्यादातर डर असल में खतरा नहीं होते, वो बस जानकारी की कमी होते हैं। हिम्मत दिखाने का मतलब सिर्फ आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि सच जानने के लिए एक कदम उठाना है। क्योंकि डर का सबसे बड़ा दुश्मन रोशनी और सच्चाई ही तो है। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब की जिंदगी में ऐसी कौन सी परछाइयां हैं जिनसे हम घबराते हैं? वो कौन से डर हैं जो शायद पास जाकर देखने पर सिर्फ पेड़ की टहनियां निकलें? इस बारे में सोचिएगा जरूर।